जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस टाइम बीटीसी का 1 डे का ग्राफ ओपन है। मार्केट जिस तरह कि आपको देख सकते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अपनी बताया था कि अगर मार्केट हमें 65,200 के ऊपर अपना ब्रेकआउट देती है 1 डे का कैंडल क्लोजर, तो मार्केट ईज़िली क्रैश करके हमें 61,000 तक का लेवल जनरेट करके दे सकती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट हमें 61,000 का लो जनरेट करके दे। तो अगर आप अभी के लिहाज से देखें तो मार्केट के अंदर जो सा है कि यहाँ पे पिन बुलिश कैंडल जो सी है वो बर्थ ले रही है, पर ये मार्केट को पॉसिबल है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, तकरीबन तकरीबन जो सा है 64,800 तक। पर मार्केट का ब्रेकआउट जिस तरह कि आप देख सकते हैं 1 डे के अंदर हुआ है, तो मार्केट कन्फर्म है कि मार्केट 61,200 तक तो जाएगी ही जाएगी, सूनर और लेटर ये जब भी जाए। इसी के साथ मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो मार्केट की बात की जाए तो अगर जो मार्केट की वीकर जोन रहेगी वो रहेगी 63,500। अगर मार्केट 63,500 के ऊपर हमें अपनी कैंडल क्लोजर देती है 1 डे का, या जो सा अपना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट इजीली क्रैश करके हमें 62,200 तक का फर्स्ट लो दे सकती है। इसी के साथ 4 आवर की बात की जाए तो 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 72,000 के लेवल से एक अपना लो क्रिएट करना शुरू किया हुआ है। मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हुई है 72 आवर से। तो इसी के साथ बात कीजिए वीकर जोन मार्केट की जो वीकर जोन रहेगी 4 आवर के अंदर वो रहेगी 63,600। अगर मार्केट हमें 63,600 के ऊपर अपनी कैंडल का क्लोजर देती है या रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट हमें 61,300 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ दूसरी जाने मार्केट के पंप की बात की जाए तो मार्केट अगर हमें 65,300 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट हमें जो हाई जनरेट करके दे सकती है वो दे सकती है 65,900 या 66,200 तक का। इसी के साथ बात की जाए 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर के अंदर जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 घंटों से मार्केट जो सी है वो अपना पंप की तरफ जा रही थी, पर इस आवर के अंदर जो सा है मार्केट ने एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल का जो सा है अपना आगाज़ किया, और नेक्स्ट कैंडल जो सी है वो भी बेरिश ही बर्थ ले रही है। जो वीकर जोन रहेगी मार्केट की वो रहेगी 64,050। अगर मार्केट 64,050 के ऊपर हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है, कैंडल का क्लोज देती है, तो मार्केट दोबारा हमें 63,800 या जो है 63,600 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। अगर मार्केट 63,600 के ऊपर हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है या कैंडल का क्लोजर देती है, तो नेक्स्ट लेवल जो सा होगा वो होगा 62,000 या 61,200 तक का। इसी के साथ 1 आवर के अंदर मार्केट के पंप की बात की जाए तो अगर मार्केट हमें 64,500 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट हमें 65,000 तक का हाई जनरेट करके दे सकती है। दूसरी तरफ बात की जाए इथेरियम के कैंडल चार्ट की, तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि 1 डे के अंदर इथेरियम जो है वो टोटली बेरिश हो रहा है। इसी के लिहाज से जो मार्केट की वीकर जोन रहेगी वो रहेगी 3460। अगर मार्केट 3460 के ऊपर हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है, कैंडल का क्लोजर देती है, तो मार्केट इथेरियम की कम से कम हमें 3150 या 3250 तक का एक लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ दूसरी तरफ बात कीजिए पंप की, तो पंप के लिहाज से अगर जो इथेरियम की स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी वो रहेगी 3555। अगर मार्केट इसकी हमें 3540 या 55 के ऊपर हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है, तो इथेरियम कम से कम हमें 3637 या 3640 तक का हाई जनरेट करके दे सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए 4 आवर के अंदर, तो देख सकते हैं आप पिछले 12 घंटों से मार्केट जो सा एक बेरिश जो सा ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसी के साथ लास्ट कैंडल की बात कीजिए तो आप ये देख सकते हैं कि ये पिन बेरिश कैंडल जो सा है, अब ये मार्केट को देखें किस तरफ लेके जाती है। अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाती है मार्केट को, तो मार्केट की जो वीकर जोन रहेगी वो रहेगी 3470। अगर मार्केट 3470 के ऊपर हमें अपनी कैंडल का क्लोजर देती है 4 आवर का, तो मार्केट हमें $3400 तक का एक लो जनरेट करके दे सकती है। दूसरी तरफ बात की जाए पंप की, तो 3540 जो सा जिस तरह कि मैंने आपको बताया 1 डे के अंदर और 4 आवर दोनों के अंदर सेम जो सा स्पॉट है 3540। अगर मार्केट यहाँ पे हमें अपने क्लोजर देती है या रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट हमें पंप करके तकरीबन तकरीबन 3640 या 3600 तक का हाई जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ बात की जाए सोलाना टोकन की, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि सोलाना की मार्केट 188 से जो सा डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होकर 130 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस कायम करके खड़ी हुई है। तो अगर बात की जाए सोलाना के होर डिप की, तो ज़ाहिर बात है सोलाना जो सा मार्केट का एक मेजर टोकन है, अगर बीटीसी डंप होगा तो ये भी साथ ही साथ क्रैश होगा। 127 जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट मैंने जो बाइंग की थी वो 127 के ऊपर की थी, यानी हर डिप के अंदर आपकी एक एक बाइंग होनी चाहिए। इसी के साथ मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो हमें नेक्स्ट लो जनरेट करके दे सकती है वो हो सकता है 119 या 120 तक का। इसलिए जो मार्केट की वीकर जोन रहेगी वो रहेगी 128। अगर मार्केट हमें 128 के ऊपर 1 डे का क्लोजर देती है, तो मार्केट हमें नेक्स्ट लेवल 117 या 120 तक का लो जनरेट करके दे सकती है।
जो स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी मार्केट की वो रहेगी 140 या 145, जो मार्केट को लेके जा सकती है 155 या 158 तक। इसी के साथ बात की जाए 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड बहुत बड़ा यहाँ से मार्केट के अंदर आया हुआ है। इसी के साथ जो सा मार्केट की स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी वो रहेगी तकरीबन तकरीबन जो सा है 140 का लेवल। 140 के लेवल से जो सा मार्केट जो सी स्ट्रॉन्ग होकर तकरीबन तकरीबन जो सा जो हमें हाई जनरेट करके दे सकती है वो दे सकती है 152 तक का। पर कैंडल का क्लोजर जो है वो मस्ट होना चाहिए। इसी के साथ जो वीकर जोन रहेगी वो रहेगी 127 की। अगर मार्केट 127 के ऊपर हमें क्लोजर देती है डेली कैंडल का या रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें 117 या 18 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।